राम राम हरे हरे। श्री मैत्री जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोमंत दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तुम उनके हाथों से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे जंगली पशु यहाँ जल में कहां से आया? फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया। अरे सूकर रूपधारी सुरधम, मेरे देखते देखते तो इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़ी ही। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब मेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदा जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकाल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता रहा, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, अस्त पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार युक्त स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर
मर्महित कर रहा था। अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों को आत्म सलाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए। हम में ऐसी सामर्थ्य कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवान से बैर बांध कर हम जा भी कहाँ सकते। तो पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निःशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर। अरे हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींच कर लंबी लंबी सांसें देने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया। किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है, फिर वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा। तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य भाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसी बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी बाहरी गदाओं से प्रहार करने लगा। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो साणों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। हजारों ऋषियों से घिरे हुए जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा सूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है।
इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रोध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव अच्युत्य, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल बुद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है। अतः सुहृदय हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जत्य दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बंधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। राम 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 हरे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सदा सरथ अजिर बिहारी। अजिर बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम। हे मायनी ज्ञानदायिनी अम्ब यज्ञ सिर मार बनाए भारत, वह वर विक्रम दे अम्ब हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब साहसशील हृदय में भर दे सीवन त्याग तबो में कर दे। संयम सत्य स्नेह कवर दे स्वाभिमान भर दे अम्ब हे हंस वाहिनी
माता सावित्री दुर्गा माँ तेरे घर घर भर दे। अम्बा विमोहिनी हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बा विमोहिनी। ओम राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ यशस्वी पापनाशक दिव्य स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित। ओम द्यौः शांति शांतिरच पृथिवी शांतिरपा शांतिरोषधयः वनस्पतिः शांति विर्षे दिवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वः शांतिः शांतिरेव शांतिः समा। ओम शांति शांति। दिलो कांति जो पृथ्वी सभी शांति एवं कल्याण देने वाले हो, सभी जल औषधिया और वनस्पतियां हमें सुख शांति प्रदान करें। सभी देवता परम परमेश्वर और सभी संवित रूप में शांति देने वाले आदि भौतिक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की शांति हो, वह शांति हमें हरे राम राम हरे हरे। मंगल अजीर बिहारी अजीर बिहारी राम राम हरे राम। मंगल मंगलहारी द्रवो सदा सरथ अजीर बिहारी हरि कृष्ण कृष्ण हरे हरि हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे। जय श्री